नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज करेंगे खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर हमारी नजरें रहने वाली है। तो बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया है, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। इसके साथ ही बात करेंगे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की, जो पीएम मोदी से मिले हैं, दोनों की मुलाकात हुई है। और इसके बाद अंकिता भंडारी मर्डर, भाजपा नेता के बेटे समेत 3 लोगों को इसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सीएम धामी ने एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके अलावा बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री की, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बद्रीनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की है। और एसईबीआई ने एक्टर अरशद वारसी समेत 59 लोगों पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। देश में लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 10 दिन बाद मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और क्या इस बार आरसीबी का सपना साकार होगा? एलन मस्क की मंगल यात्रा को लेकर भी तमाम चर्चा आज करेंगे। तो ये खबरें रहने वाली जिन पर आज हमारी नजरें रहेगी। चलिए इसी के साथ कर लेते हैं खास खबर की शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम के दुर्गाडीह में जनसभा की। साथ ही उन्होंने आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद में बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। ऐसी ही सजा उन्हें दी गई है। हमारी सेना ने आतंकियों के ठिकानों को खंडर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति को पाकिस्तान और दुनिया ने भी देखा है। दुश्मन जान ले कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है और न ही थमी है। आतंक का फन फिर उठेगा तो बिल से खींचकर कुछ लेंगे, चाहे सीमा पार हो या फिर सीमा के अंदर हो। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इस आतंकी हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश से वादा किया था, ये वचन दिया था कि आतंकियों को कड़ी सजा मिलेगी। वह वचन पूरा किया है। उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। और आज बिहार में इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, ये अपने आप में बिहार के मेरे इतने कार्यक्रमों की ये सबसे बड़ी शानदार घटना है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। भिखारी देश पाकिस्तान के हालात किसी से भी छुपे नहीं हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर पानी खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने वीडियो बनाकर बताया कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में पानी नहीं है। हिना ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज के दिन जब हमें पाकिस्तान की उपलब्धियों को लेकर जश्न मनाना चाहिए, यहां किसी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशन का, हमारे सिस्टम का ये हाल क्यों हो गया? हिना ने 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई थी। दरअसल मरियम नवाज ने 2022 में तत्कालीन पीएम इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा था कि पाकिस्तान जल्द ही पुराने पाकिस्तान में बदलने वाला है। मरियम नवाज की ये बात हिना ख्वाजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके नवाज शरीफ की बेटी को जमकर लताड़ भी लगाई थी। आपको बता दें कि हिना ने तब वीडियो शेयर कर कहा था कि मैंने आज तक कभी नहीं चाहा कि किसी के बारे में या किसी के लिए कोई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करूं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा आपने मुझे मजबूर कर दिया है ये कहने पर कि आपके मुंह में खाक। आपने मेरे पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आपकी इच्छाएं कभी पूरी ना हो। हिना आगे कहती है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि हमें कभी भी पुराना पाकिस्तान वापस न जाना पड़े, वो पाकिस्तान जिसे आपकी पार्टी और उसके सहयोगियों ने बनाया था। आपको बता दें कि हिना ख्वाजा पाकिस्तान की चर्चित एक्ट्रेस है। वे मूल रूप से कश्मीरी है। उनके माता पिता बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। उनके माता पिता मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान आंदोलन के कट्टर समर्थक थे। हिना ने अपने करियर की शुरुआत टॉक शो होस्ट के रूप में की और बाद में अभिनय में कदम भी उन्होंने रखा था। हिना को इश्क, गुमशुदा और जिंदगी गुलजार जैसे टीवी शो में देखा गया है। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। तो चलिए अब बात करेंगे देश को चिंतित करने वाले कोरोना वायरस की। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या आज 1828 पर पहुंच चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट तक पॉजिटिव आई है। बच्चे को आईसीयू में रखा गया। बीते सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सर्वे करा रही है। केरल में एक्टिव मामले 727 हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। भारत में मिले कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट भी मिले हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। देश में तेजी से क्योंकि कोरोना फैल रहा है, ऐसे में सतर्कता अब बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो देखिए, अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने कहा कि 2026 के अंत तक उनका स्टारशिप यान बिना किसी इंसान के मंगल तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि इसके 50% संभावना है ये मिशन तय समय पर पूरा हो जाएगा। ये बयान हाल ही में हुए परीक्षण उड़ान की विफलता के 2 दिन बाद आया। मस्क ने कहा कि मिशन की सफलता ऑर्बिट में ईंधन भरने की प्रक्रिया जैसी कई तकनीकी चुनौतियों पर निर्भर करेगी। मस्क ने बताया कि टेक्सास स्थित स्टारबेस नामक लॉन्च साइट मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए तैयारी का केंद्र है। उनका मानना है कि ये वही वजह है जहां से मानव सभ्यता को मंगल तक ले जाने वाली तकनीक विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 2026 में यान तैयार नहीं होता है तो 2 साल बाद फिर से प्रयास किया जाएगा। मंगल पर पहली उड़ान में इंसान जैसे रोबोट भेजे जाएंगे। उसके बाद असली मानव मिशन की योजना है। आपको बता दें कि मस्क ने 2016 में दावा किया था कि 2018 तक पहला मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और 2024 तक इंसानों को भी, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। इस सप्ताह की विफलता के बाद ये योजना फिर सवालों में है। मंगलवार को स्टारशिप की 9वीं परीक्षण उड़ान लॉन्च के 30 मिनट बाद ही असफल हो गई। रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया और निर्धारित दूरी से पहले ही टूट गया, जिससे जरूरी तकनीकी परीक्षण पूरे नहीं हो सके। इस असफल उड़ान के बाद मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा कि परीक्षण से उपयोगी डेटा मिला है और भविष्य में और तेजी से लॉन्च किए जाएंगे। तो आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से धमाल मचाने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने पटना में पीएम मोदी से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। वैभव ने पीएम मोदी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने वैभव के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी मेहनत और समर्पण को सराहा और भारतीय युवा खिलाड़ियों को मिल रही पहचान को भी सराहा है। साथ ही भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 14 साल के वैभव ने राजस्थान रॉयल्स की टीम से आईपीएल में डेब्यू किया, जिसमें महज 35 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय प्लेयर बने। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए तय था, मगर उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी वैभव बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि वैभव के पिता पेशे से किसान हैं, जिन्होंने वैभव को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए जमीन बेच दी थी। वैभव की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। मामले में एसआईटी का गठन कर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया था। अंकिता हत्याकांड के मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई। 100 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। आरोपियों पर 302, 201, 354 और 120 धाराओं में दोष साबित हुआ है। धामी सरकार द्वारा अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील भी इस बीच बदले गए थे। दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी भी दी गई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसको लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बयान देते हुए कहा कि हमारा पहला दिन से कहना है, जो दोषी है कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। कानून ने सभी धाराओं में अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास और 310 समेत अन्य धाराएं शामिल है। सभी को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए।
बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो शेयर बाजार नियामक SEBI ने बॉलीवुड में सर्किट नाम से मशहूर अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई को 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। अरशद वारसी के अलावा 58 अन्य लोगों को भी SEBI ने मार्केट से बैन किया है। सेबी का कहना है कि ये लोग मार्केट में धोखाधड़ी जैसे कामों में पाए गए। सेबी ने 1 साल बैन करने के अलावा कुछ लोगों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कुल मिलाकर 1.05 करोड़ की अवैध कमाई जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों के साथ छेड़छाड़ करने पर हुई है। सेबी के मुताबिक ये लोग कंपनी के शेयर भाव को मनमानी तरीके से बढ़ाकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने यानी कि पंप और बिक्री करते थे। मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चला कि वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई को 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की मंशा थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे चर्चित IPL मैच की। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को मुल्लापुर में पहले क्वालिफायर में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया और 9 साल बाद IPL फाइनल में अपनी जगह बनाई है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 14 ओवर की पहली बॉल में ही 101 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में RCB ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। देखा जाए तो RCB चौथी बार 9 साल बाद फाइनल में पहुंची है। इससे पहले उसने 2009, 2011 और 2016 के सीजन में फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के पास फाइनल में पहुंचने का अभी एक और मौका बाकी है। पंजाब को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे क्वालिफायर में जीत दर्ज करना होगी। इसमें उसका सामना गुजरात और मुंबई के विजेता से होगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो RCB ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी हां, पंजाब किंग्स के 101 रन का स्कोर 2010 के बाद IPL प्लेऑफ मैच में पहली पारी का सबसे छोटा स्कोर रहा है। तो वहीं RCB के अगर रिकॉर्ड की हम बात करें तो RCB पहली टीम बनी है जिसने 20 ओवर के प्लेऑफ में मैच में लक्ष्य का पीछा मात्र 10 ओवर में ही तय कर लिया। वैसे RCB से पहले KKR के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने पिछले साल IPL फाइनल में 10 ओवर की तीसरी बॉल पर अपना लक्ष्य हासिल किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार RCB का सपना साकार होगा, क्योंकि RCB के फैंस अब बेचैन हो चुके हैं। अगर देखा जाए, इसके पहले RCB का प्रदर्शन कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहा था। फैंस को निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन अब खुशी की लहर है लोगों में, क्योंकि फाइनल में पहुंची RCB चौथी बार। इससे पहले भी 3 बार पहुंच चुकी है, लेकिन निराशा हाथ लगी है RCB को। हार का सामना करना पड़ा था 3 बार, लेकिन अब उम्मीदें लोगों की RCB से जुड़ी हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार IPL का खिताब RCB के सर पर सजेगा। चलिए, बदलते मौसम की अब बात करेंगे। 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद 17 राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बिहार और बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच सकता है।
हालांकि अब इसकी रफ्तार थमने के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सागर द्वीप से होते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। यह डिप्रेशन उत्तर भारत की ओर मानसून को धकेलने के बजाय विपरीत दिशा में खींचेगा। इससे मानसून की गति धीमी हो सकती है। 2-3 दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। अनुमान यह है कि मानसून पर 1 हफ्ते से 10 दिन का ब्रेक लग सकता है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार बढ़ सकता है। तो देखिए, देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने वीर सैनिकों के साथ संवाद किया और वीर सैनिकों के शौर्य की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के साहस का परिणाम है। की कहानियां आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सबके बीच में रखी और सच में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो एक उनका अडिग रहने वाला व्यक्तित्व है कि देश प्रथम सबसे पहले अगर किसी का हित है तो देश का हित देखना है, उसी के लिए सब काम करना है, सारा जीवन समर्पित करना है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पूरे पहलगाम हमले के बाद जो नामकरण किया इस ऑपरेशन का सिंदूर, और ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण हम आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। हमारे देश की सेनाओं ने विजय प्राप्त की। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि आज का दिन मेरा व्यस्ततम दिनों में से एक दिन है, लेकिन मैं सच बताऊं तो आप सबके बीच में जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, गणेश जोशी जी बताते हैं, उनका विभाग बताता है, या आप सबकी तरफ से भी कोई बात आती है, तो मैं इस अवसर को कभी भी जाने नहीं देता हूं। हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आऊं, क्योंकि मेरा भी जीवन बचपन से सेना के साथ ही जो है आगे बढ़ा है। सेना से बहुत सारी चीजें जीवन में सीखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत मेरे तो अंकिता हत्याकांड पर फैसला आने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तीनों दोषियों को कोटद्वार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सरकार के कड़े कदमों से ही संभव हो पाया। सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठाए हैं। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा उसी का एक उदाहरण है। तो अंकिता हत्याकांड में आज बड़ा फैसला लिया गया। कोर्ट की ओर से तीनों दोषियों को सजा दी गई है उम्र कैद की। इसी को लेकर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि तीनों दोषियों को कोटद्वार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सरकार के कड़े कदमों से ही संभव हो पाया है। सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठाए हैं। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा उसी का एक उदाहरण है। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।